लोकसभा चुनाव से पहले यूपी में योगी मंत्रिमंडल का विस्तार, 4 नए मंत्री बनाए गए। राजभवन में आयोजित समारोह में गवर्नर आनंदीबेन पटेल ने नए मंत्रियों को शपथ दिलवाई। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के भारतीय अध्यक्ष ओपी राजभर बने मंत्री। बीजेपी छोड़ सपा में जाने वाले और फिर बीजेपी में वापस आने वाले दारा सिंह चौहान भी बने मंत्री, पद और गोपनीयता की शपथ ली। साहिबाबाद सीट से रिकॉर्ड जीत हासिल करने वाले बीजेपी विधायक सुनील शर्मा भी बने मंत्री। सुनील शर्मा तीसरी बार साहिबाबाद से विधायक चुने। राष्ट्रीय लोकदल के अनिल कुमार को भी मिली योगी मंत्रिमंडल में जगह। सीएम योगी ने मंत्री पद की शपथ लेने वाले सभी साथियों को दी बधाई। शपथ ग्रहण पर अखिलेश का निशाना, सोशल मीडिया पर लिखा, शपथ के सामने दूसरी शपथ, बेरोजगार, पेपर लीक से प्रताड़ित, नौकरी के लिए भटक रहे युवा। योगी सरकार ने लखनऊ के आसपास के जिलों के विकास के लिए बनाया प्लान। अब यूपी में नेशनल कैपिटल रीजन की तर्ज पर बनाए जाएंगे स्टेट कैपिटल रीजन। यूपी के 6 जिलों को मिलाकर लखनऊ बनेगा स्टेट कैपिटल रीजन। एससीआर बनाने के साथ साथ कुल 29 प्रस्तावों को योगी सरकार ने किया पारित। यूपी कैबिनेट की मीटिंग में किसानों के लिए योगी सरकार का बड़ा तोहफा, किसानों के ट्यूबवेल के लिए मुफ्त बिजली का प्रस्ताव पास। सीएम योगी ने अन्नदाताओं के लिए दी बड़ी राहत, भारी बारिश से प्रभावित 9 जनपदों में किसानों के मुआवजे के लिए 23 करोड़ रुपए की धनराशि को स्वीकृति। एमपी में कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा, उज्जैन में महाकाल मंदिर पहुंचे राहुल गांधी, पूजा पाठ किया। महाकाल मंदिर में राहुल गांधी के सामने लगे मोदी के नारे, जवाब में कांग्रेस समर्थकों ने भी लगाए राहुल गांधी के नारे। महाकाल के दर्शन पूजन कर एमपी के सीएम मोहन यादव ने कहा, भगवान राहुल गांधी को सद्बुद्धि दे, राहुल पश्चाताप करें कि मंदिर का न्योता उनकी पार्टी ने क्यों ठुकराया। शाहजहांपुर में राहुल के सामने लगे मोदी और जय श्री राम के नारे, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कहा, आलू लीजिए और सोना दीजिए। राहुल गांधी का पीएम मोदी पर हमला, शाहजहांपुर में लोगों से कहा, मोदी चाहते हैं आप दिन भर मोबाइल देखो, जय श्री राम बोलो और भूखे मर जाओ। कर्नाटक में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का कांग्रेस पर वार, विधानसभा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे को लेकर साधा निशाना। जेपी नड्डा ने कहा, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे पर कांग्रेस के नेता चुप क्यों हैं, आतंकियों के प्रति कांग्रेस का रुख नरम क्यों, क्या पाकिस्तान की मदद कर रही कांग्रेस। पटना में बीजेपी प्रदेश कार्यालय से बीजेपी का संकल्प रथ रवाना, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने दिखाई हरी झंडी। संदेश खाली मामले में ममता सरकार को बड़ा झटका, ईडी की टीम पर हमले के केस में कलकत्ता हाईकोर्ट ने जांच सीबीआई को सौंपने के लिए कहा। हाईकोर्ट ने मामले से जुड़े कागजात सीबीआई को ट्रांसफर करने के आदेश दिए, शाहजहां शेख को भी सीबीआई को सौंपने के लिए कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ओडिशा दौरा, जाजपुर में करीब 20,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की दी सौगात। पीएम ने गैस, रेलवे, सड़क परिवहन, राजमार्ग, परमाणु ऊर्जा से जुड़ी परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। ओडिशा बालेश्वर झारपोखरिया खंड के 4 लेन का शुभारंभ। पीएम मोदी ने चंडीखोल पारादीप के बीच 8 लेन के निर्माण की रखी आधारशिला, हरिदासपुर पारादीप रेलवे लाइन पर पहली यात्री ट्रेन का शुभारंभ। मंच पर ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक भी रहे मौजूद। पीएम मोदी ने ओडिशा में केंद्र सरकार की तरफ से किए कामों का जिक्र किया। खुली गाड़ी में सवार होकर कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे प्रधानमंत्री, लोगों ने लगाए मोदी के नारे। पीएम मोदी का तेलंगाना का दौरा, संगारेड्डी में कार्यक्रम, तेलंगाना को दी 7200 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया, पीएम को भेंट की भगवान कृष्ण की प्रतिमा। प्रधानमंत्री ने 6 नए स्टेशन भवनों की दी सौगात, पहली एमएमटीएस ट्रेन सेवा को भी हरी झंडी दिखाई। पीएम मोदी ने पुणे हैदराबाद एनएच के 6 लेन के लिए रखी आधारशिला, इंडियन ऑयल की पारादीप हैदराबाद पाइपलाइन का उद्घाटन। देश में विकास को लेकर पीएम मोदी ने कहा, मैं इसी भावना से चलता हूं कि राज्य के विकास से देश का विकास हो, यही हमारे काम का तरीका। तेलंगाना के संगारेड्डी में जनसभा के दौरान पीएम मोदी ने परिवारवाद पर बोला हमला, कहा परिवारवादी पार्टियां लोकतंत्र की विरोधी। पीएम मोदी ने भ्रष्टाचार को लेकर परिवारवाद पर साधा निशाना, कहा परिवार है तुम्हारा तो क्या करप्शन करने का लाइसेंस मिल गया। क्या परिवार वालों को चोरी करने का लाइसेंस मिल गया है क्या? ना तुम्हारा परिवार है इसलिए चोरी करने की छूट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष से
बताई विचारधारा की लड़ाई, कहा वो कहते हैं फैमिली फर्स्ट, मोदी कहते हैं नेशन फर्स्ट। वो कहते हैं फैमिली फर्स्ट, मोदी कहता है नेशन फर्स्ट। भारत की पहली अंडर रिवर मेट्रो की पहली झलक आई सामने, कल बंगाल दौरे पर पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। राजस्थान में पेपर लीक केस को लेकर एसओजी का बड़ा एक्शन, हिरासत में लिए गए 15 ट्रेनी एसआई में से 13 गिरफ्तार। पेपर लीक केस में एसआई भर्ती का टॉपर नरेश बिश्नोई भी गिरफ्तार, 2021 में हुई थी राजस्थान एसआई भर्ती परीक्षा। कई आरोपियों के सेंटर से भागने की खबर, ट्रेनिंग ले रहे 50 सब इंस्पेक्टर बनाए गए आरोपी। कांग्रेस नेता अर्जुन मोढवाडिया, अम्बरीश ढेर और मुलू भाई बीजेपी में शामिल हुए। परिवार को लेकर सियासी जंग जारी, दिल्ली में जगह जगह प्रधानमंत्री मोदी के समर्थन में लगे पोस्टर्स और होर्डिंग्स। दिल्ली के आईटी और मंडी हाउस इलाके में लगे हैं हम भी हैं मोदी का परिवार मुहिम के पोस्टर्स, बीजेपी दिल्ली उपाध्यक्ष कपिल मिश्रा ने लगवाए पोस्टर। बीजेपी ने पोस्टर्स में विपक्ष पर किया हमला, लिखा लालू, सोनिया, मुलायम, करुणानिधि, फारूक अब्दुल्ला के बच्चों के लिए भ्रष्टाचारी गठबंधन। परिवारवाद को लेकर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा हमारी प्राथमिकता 140 करोड़ परिवार। परिवारवाद वाली तंज पर ओपी राजभर ने भी दिया बयान, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बताया 140 करोड़ भारतीयों के परिवार का मुखिया। हैदराबाद से ओवैसी के खिलाफ मैदान में उतरी बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता का बयान, कहा हिंदू भाई अगर जाग गए तो असद भाई के लिए होगी मुश्किल। माधवी लता का आरोप, कहा संसद में ओवैसी अल्पसंख्यक हित की बात करते वक्त हैदराबाद के हिंदुओं को भूल जाते हैं, जबकि हैदराबाद में हिंदू है अल्पसंख्यक। जिस पार्लियामेंट में वो माइनॉरिटी के लिए बात करते हैं तो उनके खुद के कॉन्स्टिट्यूएंसी में हिंदूज माइनॉरिटी है, क्या कभी ने उन माइनॉरिटीज के प्रति आवाज उठाया है? बीजेपी के 195 उम्मीदवारों की सूची के इकलौते मुस्लिम उम्मीदवार अब्दुल सलाम का बयान, कहा मुसलमान भारत में मुस्लिम देशों से ज्यादा सुरक्षित हैं। बीजेपी उम्मीदवार अब्दुल सलाम ने कहा अल्पसंख्यक समुदाय को भारत के हिंदुओं का आभारी होना चाहिए कि वो उनके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं। कलकत्ता हाईकोर्ट से जस्टिस अभिजीत गांगुली का इस्तीफा, राजनीति में करेंगे एंट्री, बीजेपी में शामिल होंगे। 16 मार्च से चेक होंगी यूपी बोर्ड परीक्षा की आंसर शीट्स, 3 करोड़ से ज्यादा कापियां जांचेंगे परीक्षक। यूपी बोर्ड उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए करवाया जाएगा शिक्षकों की ट्रेनिंग, 1.5 लाख परीक्षक चेक करेंगे 3 करोड़ आंसर शीट्स। लखनऊ एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग को मिली बड़ी सफलता, दुबई से आए 2 यात्रियों के पास से 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की कीमत का सोना मिला। हाथी के हमले से पीड़ित परिवार के लिए आगे आई केरल सरकार, 10 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी। बिलासपुर में सांसद खेल महोत्सव का शुभारंभ, खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने भारतीय टीम के कैप्टन रोहित शर्मा और कोच राहुल द्रविड़ को किया सम्मानित। इंडियन क्रिकेट कोच राहुल द्रविड़ ने भारतीय कैप्टन रोहित शर्मा को फेंकी गेंद, रोहित ने फैंस दीर्घा में शॉट खेलकर गिफ्ट की बॉल। दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने मोहल्ला बस चलाकर पूरी की टेस्ट ड्राइव, अप्रैल के महीने में लॉन्च होंगी। फरीदकोट हॉर्स शो में दिखा 3 करोड़ से ज्यादा की कीमत का घोड़ा, बॉलीवुड स्टार सलमान खान भी इस घोड़े को खरीदने के लिए बेताब। बद्रीनाथ धाम का अद्भुत श्रृंगार, 6 फीट बर्फ की मोटी मखमली चादर से ढक गया मंदिर। मंदिर समिति के कर्मचारी मंदिर के ऊपर से बर्फ हटाने में जुटे, बर्फबारी के चलते बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग बंद कर दिया गया। जूनागढ़ में महाशिवरात्रि मेले की धूम, मंदिर में पूजा अर्चना के साथ ध्वजारोहण के साथ शुरू हुआ मेला। 4 दिन के मेले में 15 लाख से ज्यादा लोगों के आने की उम्मीद है, श्रद्धालु कर सकेंगे नागा साधुओं के भी दर्शन। चंद्रपुर के रामदिघी मंदिर परिसर में आए बाघ के जोड़े का वीडियो कैमरा में कैप्चर, बजरंगबली के दर्शन के लिए आया बाघ का जोड़ा। अनोखा वीडियो सोशल मीडिया पर बटोर रहा सुर्खियां, बजरंगबली के चरणों के पास घंटों बैठे रहे दोनों बाघ। महाराष्ट्र के भिवंडी से 1500 राम भक्त रामलला के दर्शन के लिए आस्था ट्रेन से अयोध्या के लिए रवाना, केंद्रीय मंत्री कपिल पाटिल ने दिखाई हरी झंडी। दिल्ली विधानसभा में भारत सम्मान निधि पुरस्कार का आयोजन, विधानसभा अध्यक्ष राम निवास गोयल ने 80 उम्मीदवारों को उनके क्षेत्र की उपलब्धियों के लिए बधाई दी।
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने नेवल फॉर कॉलेज गोवा में नए प्रशासनिक और प्रशिक्षण भवन का उद्घाटन किया। चोल राजवंश के शक्तिशाली समुद्री साम्राज्य को याद भी किया। एम्स मदुरै के प्रस्तावित स्थल पर की गई पूजा। साल 2015 में रखी गई थी इसकी नींव। दिव्यांगों की प्रतिभा का मल्टीनेशनल कंपनीज में मिले सही जगह, इसके लिए आगे आया अमेरिकन इंडियन फेडरेशन। भारत सरकार के साथ मिलकर करेंगे काम। महाशिवरात्रि के मौके पर मुजफ्फरपुर पोस्ट ऑफिस में मिलेगा काशी विश्वनाथ का महाप्रसाद। भक्तों को ई मनी ऑर्डर से देने होंगे 251 रुपए। तिरुवनंतपुरम के पद्मनाभ स्वामी मंदिर के दरबार में पहुंचे केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर। मंदिर में की पूजा। उज्जैन के बाबा महाकाल के दरबार में पहुंच गई एक्ट्रेस सिमरत कौर रंधावा। विधि विधान से की पूजा। ग्रेटर नोएडा के गांव का लड़का उत्कर्ष जाएगा नासा। सिर्फ 150 रुपए में बनाया था वायरलेस इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जर। राजौरी में बह रही विकास की बयार। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत युवाओं को दिया जा रहा प्रशिक्षण। दिल्ली में दुनिया के पहले हरित हाइड्रोजन संयंत्र का शुभारंभ। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने वर्चुअली किया उद्घाटन। ओडिशा के अंगुल में कल्याण मंडप का शुभारंभ। केंद्रीय मंत्री पहुंचे। गुवाहाटी में असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने हवाई अड्डे के लिए 4 लेन सड़क परियोजना की रखी आधारशिला। कहा, हमारा काम केवल विकास करना। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने लॉन्च किया डिजिटल गेटवे। किसानों को बिना किसी गारंटी के मिलेगा ऋण। गोवा की सांखली में स्वयं पूर्णा गोवा 2.0 कार्यक्रम का आयोजन। सीएम प्रमोद सावंत पहुंचे। उज्जैन में महाशिवरात्रि की धूम। शिव नवरात्र के 5वें दिन बाबा महाकाल को होलकर वेश में सजाया गया। श्री महाकालेश्वर मंदिर में की गई बाबा महाकाल की भस्म आरती। बाबा के दर्शन के लिए उमड़ा आस्था का सैलाब। श्रीनगर में बीज मेले का शुभारंभ। एलजी मनोज सिन्हा और केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला हुए शामिल। औरैया में औरैया महोत्सव का आयोजन। बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। सिंगर कैलाश खेर ने अपनी प्रस्तुति से बांधा समा। कैलाश खेर के गीतों पर झूमते नजर आए फैंस। हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश में 3 नए सीआईपीटी का मनसुख मांडविया ने किया उद्घाटन। 10 सालों में इसकी संख्या 23 से बढ़कर 47। ओडिशा के अंगुल को एक और केंद्रीय विद्यालय की सौगात। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किया उद्घाटन। अंगुल के श्री राम मंदिर पहुंचे केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। विधि विधान से पूजा। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कौशल विकास केंद्र का किया उद्घाटन। कर्मचारियों से मुलाकात की। अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए उमड़ा भक्तों का सैलाब। बड़ी संख्या में राम भक्तों ने किए दर्शन।